हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, पढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो अभी हम लोग गणित विषय सीख रहे हैं जो क्लास 11th का है। अध्याय संख्या है 11, शंकु परिच्छेद, कोनिक सेक्शंस। आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका भाग संख्या 19 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 18 तक कर चुके हैं। अगर पीछे वाला भाग आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, तब इस भाग पर आइए, काफ़ी अच्छा सा समझ में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग ने पिछले भाग में क्या क्या सीखा था। तो हम लोग बात कर रहे थे हाइपरबोला के ऊपर, अर्थात अतिपरवलय। उसका हम लोगों ने डिफिनीशन देखा था, परिभाषा, और उसके बाद उत्केंद्रता देखा था। उसके बाद अतिपरवलय का मानक समीकरण अर्थात स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला भी देखा था। तो चलिए आज के भाग में हम लोग जो सीखने वाले हैं उस पर एक झलक डाल लें। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं नाभिलंब जीवा, इसका क्या फार्मूला है इस केस में, हाइपरबोला के केस में, अर्थात लेटस रेक्टम। उसके बाद उदाहरण संख्या 14, 15 और 16 को हम लोग करने वाले हैं। तो कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए और शुरू हो जाइए। तो देखिए नाभिलंब जीवा क्या होता है, जैसा कि हम लोग दीर्घवृत्त में भी इस टर्म को देखे थे, सेम वही फार्मूला है, कुछ बदला नहीं है। तो परिभाषा संख्या 9 है, इससे पहले परिभाषा 8 को हम लोग परिभाषा देख चुके हैं। तो देखो क्या है परिभाषा, अतिपरवलय की नाभियों से जाने वाली और अनुप्रस्थ अक्ष पर लंबवत रेखाखंड जिसके अंत्य बिंदु अतिपरवलय पर हो, कहाँ हो, अतिपरवलय पर जो हो, तो उसी को क्या बोलेंगे, को अतिपरवलय की नाभिलंब जीवा कहते हैं। दीर्घवृत्तों की भांति सेम एज सेम इलिप्स, जैसा हम लोग ने दीर्घवृत्त में देखा था वैसे ही यह दर्शाना सरल है कि अतिपरवलय की नाभिलंब जीवा की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 2b² अपॉन a है। तो आप देखिए, अब ये समझ गए कि नाभिलंब जीवा क्या क्या फार्मूला होता है, 2b² अपॉन a। अब देखिए हमारे पास उदाहरण संख्या 14 है जो कह रहा है निम्नलिखित अतिपरवलय के शीर्षों और नाभियों के निर्देशांकों, कोमा, उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या क्या निकालना है, समीकरण दे दिया है, अतिपरवलय का क्या दे दिया है, यहाँ पर समीकरण दे दिया है। और इसके हेल्प से हमें क्या ज्ञात करना है, शीर्ष निकालना है, नाभियों के निर्देशांक निकालना है और उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई निकालना है। तो यहाँ तो आपको पता है, इक्वेशन देख के आप बता सकते हैं कि ये कौन सा इक्वेशन है, किस शेप का इक्वेशन बनेगा, क्योंकि बीच में माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपरबोला हो जाएगा। अगर प्लस हो रहा था तो यहाँ क्या बन जाता, इलिप्स बन जाता। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो वहीं फिर कंसेप्ट है, हम लोग यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है x² घटाओ 9 घटाओ y² बराबर 16 बराबर 1 का जो मानक समीकरण है ई वाला है, x² अपॉन a² घटाओ y² अपॉन b² बराबर 1 से जब हम इसको तुलना करेंगे तो जो हमारा a का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 3, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। और जो b का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 4। तो यहाँ से हम c का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि होता है फार्मूला c² बराबर a² जोड़ b²। तो c बराबर क्या हो जाएगा, √a² प्लस b²। इसको हम लोगों ने ड्राइव किया है, कहाँ पर ड्राइव किया था इसको, तो इलिप्स वाले पार्ट में हम लोगों ने इस फार्मूला को ड्राइव किया था। तो यहाँ से हम c आसानी से निकाल सकते हैं, 9 और 16 को जोड़ेंगे 25 होगा, अंडर रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो देखो जो नाभियों के निर्देशांक होंगे वो क्या हो जाएंगे, तो नाभि के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, प्लस माइनस c, कोमा 0 होता है नाभि के निर्देशांक। तो यहाँ पे c का वैल्यू कितना है, 5 है, तो प्लस माइनस 5 कोमा 0 हो जाएगा। और जो शीर्षों का निर्देशांक होगा तो शीर्ष यहाँ एक वैल्यू कितना है, 3, तो शीर्ष का निर्देशांक होता है प्लस माइनस a,0। तो यहाँ पे प्लस माइनस 3,0 हो जाएगा। अब उत्केंद्रता हमें निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, E बराबर होता है c/a, c का वैल्यू है 5 और a का वैल्यू है 3, रख देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें उत्केंद्रता मिल जाएगा। कह रहा है नाभिलंब जीवा की लंबाई निकालिए, तो क्या होता है 2b² अपॉन a, b का वैल्यू रख देंगे कितना, तो 4, तो 4 के स्क्वायर 16 और गुना 2, अब बाटा में कितना है, a का वैल्यू 3,
तो 16 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32/3। कितना आंसर हो जाएगा इसका 32/3। और इसका दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का जो कह रहा है वाई स्क्वायर घटाओ 16x² बराबर 16 है। तो देखो सबसे पहले दाहिने साइड में तो 1 होना चाहिए और बीच में साइन माइनस का होना चाहिए। तो दाहिने साइड में 16 है तो 16 से सब तरह दोनों तरफ भाग लगा देंगे। तो जब 16 से भाग लगाएंगे तो हमें एक ज्ञात हो जाएगा y²/16 घटाओ x² बराबर 1 होगा। अब देखो ये 1 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ से हमें a का जो वैल्यू है वो कितना ज्ञात होता है 4, और जो b का वैल्यू है वो 1 है। तो यहाँ से हम c का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो c का जो वैल्यू है 16 + 1 का अंडर रूट अर्थात √17 जो नाभि के निर्देशांक होंगे इस वाले केस में, क्योंकि जो समीकरण है इसमें पहले y² है तो इसमें जो बनेगा ऐसे बनेगा 0, ± c। इस वाले केस के लिए a होगा नाभि के निर्देशांक। ठीक है, अब देखो इसका जो उत्केंद्रता होगा वो क्या हो जाएगा c/a तो अंडर रूट 17/4। शीर्ष का निर्देशांक ऐसा ही हो जाएगा 0, ± और a, क्योंकि इसमें y² क्या है पहले है। ठीक है, y² पहले है और x² बाद में है। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया नाभिलंब जीवा की लंबाई जब देखेंगे तो 2b²/a। तो जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। अब देखो हमारे पास उदाहरण संख्या 15 है जिसमें नाभियाँ दे दिया गया है और शीर्ष भी दे दिया गया है। तो बोल रहा है अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम लोग ने उदाहरण संख्या 14 का दो में हम लोग ने किया, तो सेम इसी पैटर्न में उसका भी नाभि मिला था और शीर्ष भी इसी पैटर्न में मिला था। ये शुरू वाला जीरो था, बाद वाला में कुछ संख्या थी प्लस माइनस में। ठीक है, तो इसका जो समीकरण बनेगा उसमें भी सेम उसी टाइप का बनने वाला है। तो इसमें भी y² पहले आएगा, क्योंकि 14 का जो 2 नंबर उदाहरण था वो भी उसमें भी पहले ही था y²। तो देखो इसमें हम पहचानेंगे कैसे रियल में। तो क्योंकि जो नाभियाँ हैं y अक्ष पर हैं। कहाँ हैं y अक्ष पर। देखो इसमें जो नाभि है कहाँ है y अक्ष पर है ±3। x वाला तो 0 है, तो इसका मतलब जो 0 होता है उस पर नाभि नहीं होता है। जो कोई संख्या हो 0 को छोड़कर तो उस पर नाभियाँ होती हैं। ठीक है, तो क्योंकि नाभियाँ कहाँ है y अक्ष पर, इसीलिए जो अति परवलय का जो समीकरण बनेगा अगर नाभियाँ y अक्ष पर हैं तो ये वाला समीकरण बनेगा। अगर x अक्ष पर है तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा x² घटा y² बराबर 1। ई कब बनेगा जब नाभि कहाँ हो x अक्ष पर हो। अगर y अक्ष पर है तब ई वाला बनाएंगे। आई बात समझ में। तो अब देखिए यहाँ पे जो शीर्ष दिया गया है कितना है 0, ±√11/2। तो यहाँ से हम a निकाल सकते हैं, क्योंकि शीर्ष का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है 0, ±a ही होता है। ठीक, तो a का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा √11/2। और जो नाभिया होगी वो कितनी हो जाएगी, नाभिया तो हमें ज्ञात है 0, ±3। तो वो a क्या होता है 0, ±c होता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया c का जो वैल्यू 3 है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं b का वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए a पता होना चाहिए और b पता होना चाहिए। तो हम यहाँ से b का वैल्यू निकाल सकते हैं। b² बराबर क्या होता है c² घटाओ a²। तो ये कितना हो जाएगा 25/4 हो जाएगा। अब देखो अति परवलय का जो समीकरण है वो हम इसमें रख देंगे। ठीक है, तो y²/a²। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये √11 में है तो रूट इसका खत्म, 2 का स्क्वायर 4 घटाओ x²। अब 25/4 b² का ही वैल्यू है तो डायरेक्ट रख दिए। अब इसको आगे हल करेंगे, फर्दर सोल्व करने के बाद आ जाएगा 100 y² घटाओ 44 x² बराबर 275। अब देखिए उदाहरण संख्या क्या है 16 है। उस अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियाँ 0, ±12 और नाभिलंब जीवा की लंबाई 36 है। अर्थात नाभिलंब जीवा का जो फॉर्मूला होता है 2b²/a, इसका वैल्यू दे दिया है कितना 36 और नाभि दे दिया। अर्थात नाभि का क्या होता है नाभि का निर्देशांक क्या होता है 0, ±c।
तो यहाँ से सी का भी वैल्यू पता चल रहा है 12। अब देखो यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि एक्स वाला पार्ट 0 है, इसका मतलब यह जो अति पर वाला है उसका जो अक्ष है, उसका जो नाभि का जो अक्ष है वो वाई अक्ष पर है। तो उसका इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगा, वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर घटाओ एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। कैसे पता चला? क्योंकि एक्स वाला ही पार्ट तो 0 है यहाँ पर, तो वाई का ही कुछ है, अर्थात उसका जो नाभि जो होगा वो किस पर होगा? वाई अक्ष पर ही होगा। तो जब वाई अक्ष पर नाभि रहता है तो ये वाला समीकरण लगता है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ से हमें सी ज्ञात हो गया, क्योंकि नाभि 0, ± इसलिए सी बराबर क्या हो गया? 12। नाभि लंब जीवा की लंबाई दिया हुआ है 2b² a का वैल्यू दिया है 36। तो यहाँ से b² क्या हो जाएगा? 2 से 18 बार में कटेगा तो b² बराबर हो जाएगा 18a। तो अब देखो हमें एक इक्वेशन ज्ञात है, ऑलरेडी पहले से ही ज्ञात है कि क्या होता है फार्मूला, c² बराबर होता है a² + b²। तो हम इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, c² के जगह पर हमें c पता है तो c² निकाल सकते हैं। तो 144 हो जाएगा, a² है तो a² और b² है तो हम 18a लिख दिए, b² की जगह 18a। अब देखो ये द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। a² जोड़ 18a घटा 144 बराबर 0। जब यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो क्या क्या आएगा? एक -24 आएगा और एक 6 आएगा। तो देखो क्योंकि a ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है, इसलिए हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो a बराबर कितना होगा? 6 और b² बराबर कितना है? 108। जब a का वैल्यू 6 रखेंगे तो b² कितना हो जाएगा? 18 × 108। तो जो अति पर वाला का समीकरण बनेगा उसमें y² ये पार्ट वाला पहले रहेगा, तो y² बटा a²। a का वैल्यू कितना है? तो 6, तो 6 का स्क्वायर 36 घटाओ x² बटा 108, क्योंकि b² का वैल्यू 108 है बराबर 1। इसको जब आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 3y² घटाओ x² बराबर 108। तो अगले भाग में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखेंगे प्रश्नावली 11.4 के जो प्रश्न है उसको हम लोग हल करने वाले हैं। आप मेरे साथ इतने समय से बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले भाग में। आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।